नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर टिकी पाठशाला में। आज इस वीडियो में देखेंगे एसएससी एमटीएस में पूछे जाने वाले रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यदि आप एमटीएस का फॉर्म अप्लाई किए हैं तो यह वीडियो आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा, इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया करके ज़रूर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर जाकर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं डेली इसी समय इस चैनल पर वीडियो अपलोड करता रहता हूं, जिससे कि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए मिले। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर पहला प्रश्न हमारे पास क्या दिया है। यहाँ पर पहला प्रश्न देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास एक श्रृंखला दी हुई है और यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले इसे हल करने से पहले यह देखेंगे कि इस श्रृंखला में कौन सा नियम फॉलो कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारी श्रृंखला जो है वह धीमे धीमे से घट रही है। तो यहाँ पर दोस्तों हम करेंगे माइनस। तो देखिए आप यहाँ पर 82 में कितना माइनस करें कि यहाँ पर 79 प्राप्त हो जाए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 82 में अगर हम 3 माइनस करेंगे यानी कि 3 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 79। उसके बाद इस 79 में कितना घटाएं कि यहाँ पर 71 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम 79 में अगर 8 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 71। उसी प्रकार से अब यहाँ पर हम 71 में कितना घटाएं कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर वह संख्या प्राप्त हो जाए। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले -3 किए थे, उसके बाद -8, तो यहाँ पर भी करेंगे अब -3। तो यहाँ पर 71 में -3 करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 68 यानी कि 68। उसके बाद इस 68 में अगर हम 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 60। उसके बाद उस 60 में अगर हम 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 57। उसी प्रकार से दोस्तों हमारा यहाँ पर -3 -8 -3 -8 करके क्रम बन रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होगा 68 यानी कि 68। तो यही होगा हमारा करेक्ट उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिए तो इसी होगा करेक्ट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, आपको प्रश्न समझ में आया तो वीडियो को जरूर एक लाइक करिएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास एक एनालॉजी का प्रश्न दिया है, यानी कि यह दोस्तों हमारा एनालॉजी का प्रश्न है, यानी कि नंबर एनालॉजी का प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पर बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों, आप इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले यह देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास दिया है 27:576। उसके बाद समानुपाते 19 प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले इस 27 में क्या करें कि यहाँ पर 576 प्राप्त हो जाए, और वही सेम नियम इस 19 में लगाएंगे कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर वह संख्या प्राप्त हो। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर 27 में ऐसा क्या करें कि 576 प्राप्त हो। तो यहाँ पर आप 27 में सबसे पहले दोस्तों आप 27 में करेंगे -3, तो -3 करेंगे तो यहाँ पर होगा 24। अब दोस्तों इसी 24 का करेंगे स्क्वायर, यानी कि 24 की पावर 2 करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 24 की पावर 2 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 576, जो कि यहाँ पर आगे दिया है। अब यही नियम दोस्तों हम 19 में लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, 19 में हम करेंगे सबसे पहले -3, तो इसमें -3 करेंगे तो यहाँ पर होगा हमारे पास 16। अब इसी 16 का करेंगे हम स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 16 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर होगा 256, यानी कि 16 × 16 करेंगे तो यहाँ पर होगा 256। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 256, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिए तो ये बी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलने की आवश्यकता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास एक समीकरण दिया है और यहाँ पर हमें लाना है 29, लेकिन दोस्तों हमें इन चारों ऑप्शन का इस्तेमाल करके। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन को पकड़ेंगे तो यहाँ पर दिया है 8 और 5,
यानी कि दोस्तों हमें समीकरण में 8 के स्थान पर 5 रखना है और 5 के स्थान पर 8 रखना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले दिया है 8 + 48, तो यहाँ पर हम करेंगे 5 + 48। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर उसके बाद भागे 12, यहाँ पर दोस्तों भागे 12, उसके बाद गुणा, अब यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर करेंगे 8 और -13। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 12 से काटेंगे 48 को, तो यह कितनी बार जाएगा, यह जाएगा 4 बार, यानी कि 12 चौक 48, और इस 4 का गुणा 8 हम करेंगे तो यहाँ पर होगा 8 चौक 32, और आगे माइनस में 13, और यहाँ पर दिया है पहले 5, यानी कि 5 + 32 -13। अब देखिए दोस्तों 5 में 32 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 37, और 37 में अगर हम -13 करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर 37 में अगर हम -13 करेंगे तो 7 में 3 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 4, और 3 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 2, यानी कि 24। लेकिन यहाँ पर लाना है हमें 29, तो यहाँ से हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया दोस्तों, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा गलत है। अब हम ऑप्शन नंबर दूसरे को देखेंगे। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरे को देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दिया है 8 और 12, यानी कि 8 के स्थान पर 12 रखेंगे और 12 के स्थान पर 8 रखेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर समीकरण दिया है 8 + 48, तो यहाँ पर करेंगे हम 12 + 48, तो यहाँ पर हो गया 12 + 48, यहाँ पर दोस्तों होगा 12 + 48। उसके बाद यहाँ पर भागे का चिन्ह है तो यहाँ पर भागे, अब 12 के स्थान पर लिखेंगे हम 8 और गुणे में 5 और माइनस में 13। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इसे हल करेंगे तो 8 से काटेंगे 48 को, तो यह जाएगा 6 बार में, और 6 का गुणा 5 में करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा दोस्तों 6 × 5 = 30, तो यहाँ पर हो गया 30 और -13, और यहाँ पर आगे दोस्तों होगा 12। अब देखिए दोस्तों 12 में 30 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 12 में 30 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 42, और 42 में 13 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 29, जो कि दोस्तों यहाँ पर आगे 29 दिया है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए दोस्तों चौथा प्रश्न यहाँ पर दिया है, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई हैं, 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दी हुई है, और यहाँ पर हमें बताना है कि 5 के विपरीत कौन सा फलक होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले पहले पासे को और दूसरे पासे को उठाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम पहले और दूसरे पासे को लेंगे, तो यहाँ पर हम सबसे पहले यह देखेंगे कि इसमें कौन सी सतह कॉमन है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 2 सतह कॉमन है, यानी कि 6 और 3 यहाँ पर भी है, और 6 और 3 यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर दोस्तों इसके बाद यानी कि कॉमन लेने के बाद जो बचेगा वही एक दूसरे के विपरीत होगा। तो यहाँ पर बचेगा 5 और यहाँ पर 2, तो यानी कि 5 के विपरीत होगा 2 और 2 के विपरीत होगा 5। तो हमसे प्रश्न पूछा है कि 5 के विपरीत फलक, तो यहाँ पर दोस्तों 5 के विपरीत होगा 2, यानी कि ऑप्शन ए होगा हमारा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए दोस्तों पाँचवा प्रश्न यहाँ पर दिया है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा। तो यहाँ पर दोस्तों एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, यानी कि दोस्तों अगर महिला रहेगी तो उसे दर्शाएंगे हम वृत्त से, और पुरुष रहेगा तो उसे दर्शाएंगे चतुर्भुज से। उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे तो आगे यहाँ पर दिया है, उसकी माता मेरे पिता की एकमात्र बहन है, यानी कि दोस्तों इस लड़के की माता इस लड़की के पिता की एकमात्र बहन है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर दिया है उसकी माता, यानी कि इस लड़के की माता मेरे पिता की यानी कि लड़की के पिता की एकमात्र बहन है। तो यहाँ पर दोस्तों बहन है तो यहाँ पर इन दोनों का संबंध एक लाइन से दर्शाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा है कि लड़का लड़की से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लड़का है और यहाँ पर लड़की है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर इस लड़की के पिता इस लड़के के लगेंगे मामा, और मामा की बेटी क्या कहलाएगी,
मामा की बेटी कहलाएगी ममेरी बहन। या फिर अगर प्रश्न ममेरी बहन नहीं दिए तो यहाँ पर हम सही आंसर करेंगे कजिन, यानी कि ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए दोस्तों छठवां प्रश्न यहाँ पर दिया है कथन और निष्कर्ष, यानी कि कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों पहला कथन देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दिया है कुछ पेंसिल कार्टून हैं, तो यहाँ पर हम बनाएंगे कुछ पेंसिल कार्टून है, कार्टून को दर्शाएंगे सी से और पेंसिल को दर्शाएंगे पी से। उसके बाद आगे दूसरा कथन देखेंगे तो यहाँ पर दिया है दूसरा कथन सभी कार्टून नदियाँ हैं, तो यहाँ पर दोस्तों सभी कार्टून नदियाँ हैं, यानी कि कार्टून आएगा नदी के अंदर और नदी को दर्शाएंगे हम यन से। उसके बाद तीसरा कथन देखेंगे तो यहाँ पर दिया है सभी नदियाँ छाया हैं, तो यहाँ पर दोस्तों बनाएंगे सभी नदियाँ छाया है, तो यहाँ पर दोस्तों नदी आएगा छाया के अंदर और छाया को दर्शाएंगे हम जे से। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर हम देखेंगे निष्कर्ष को, क्योंकि हमारा कथन बन गया, यानी कि कथन के अनुसार हमारा व्यन आरेख बन गया। अब यहाँ पर हम निष्कर्ष को देखेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला निष्कर्ष हमारे पास दिया है सभी पेंसिल छाया है, तो यहाँ पर दोस्तों सभी पेंसिल छाया नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कुछ का संबंध है, तो यहाँ से हमारा पहला निष्कर्ष गलत हो गया। अब यहाँ पर हम दूसरा निष्कर्ष चेक करेंगे तो यहाँ पर दूसरा निष्कर्ष दिया है सभी कार्टून छाया है, तो यहाँ पर दोस्तों सभी कार्टून छाया है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए कार्टून यहाँ पर अंदर है और छाया बाहर है, तो यहाँ से हमारा दूसरा निष्कर्ष सही हो गया, क्योंकि दोस्तों यही हमारे इस कथन में भी दिया है। अब उसके बाद फिर हम तीसरा निष्कर्ष चेक करेंगे तो यहाँ पर तीसरा निष्कर्ष दिया है कुछ छाया पेंसिल हैं, तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे कि यहाँ पर छाया यहाँ पर है और पेंसिल यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर कुछ का संबंध बनेगा, तो यहाँ से हमारा दूसरा भी होगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर तीसरा भी होगा हमारा सही उत्तर। तो यहाँ पर दोस्तों हम ऑप्शन ए को देखेंगे तो यहाँ पर दिया है निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 3 दोनों अनुसरण करते हैं, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए दोस्तों सातवां प्रश्न यहाँ पर दिया है निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त पद है, यानी कि दोस्तों यह हमारा श्रेणी का प्रश्न है और यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि इस श्रेणी में कौन सा नियम लग रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यह श्रेणी हमारी धीमे धीमे से आगे बढ़ रही है, तो यहाँ पर हम करेंगे सबसे पहले प्लस। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 37 में अगर हम 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर होगा 40, उसके बाद 40 में 5 प्लस करेंगे तो यहाँ पर होगा 45, और 45 में अगर हम 7 प्लस करेंगे तो यहाँ पर होगा 52, और 52 में दोस्तों हम कितना प्लस करें कि यहाँ पर 61 हो, तो यहाँ पर 52 में अगर हम 9 प्लस करेंगे तो यहाँ पर होगा 61, और 61 में 11 प्लस करेंगे तो यहाँ पर होगा 72, और 72 में अगर हम 13 प्लस करेंगे तो यहाँ पर होगा 85। अब दोस्तों यहाँ पर हम 85 में कितना प्लस करें कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर वह संख्या प्राप्त हो जाए। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर विषम संख्याओं का योग किया गया है, यानी कि विषम संख्याओं को जोड़ा गया है, तो यहाँ पर 13 के बाद विषम संख्या होगी 15, यानी कि 85 में अगर हम 15 प्लस करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर 5 जोड़ेंगे तो 10, 10 की 0 हासिल 1, 9 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, यानी कि यहाँ पर होगा हमारे पास 100, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 100, यानी कि 100 होगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिए थे, डी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए दोस्तों 8वां प्रश्न यहाँ पर दिया है हमारे पास एफ जे का भाई है। तो चलिए दोस्तों आप इसका उत्तर हमें कमेंट में बताइएगा, आप इसका उत्तर हमें कमेंट में दीजिएगा, जिससे कि हमें यह समझ में आए कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है और आपको हर प्रश्न समझ में आता है। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए दोस्तों 9वां प्रश्न यहाँ पर दिया है दिए गए प्रश्न का, यानी कि दिए गए प्रश्न आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर 2 आकृति दी हुई है और यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, जिस प्रकार से यहाँ पर 59 हमारे पास प्राप्त हुआ है। तो देखिए दोस्तों आपको इन चारों में से ऐसा क्या नियम लगाएं कि यहाँ पर
हमारे पास 59 प्राप्त हो जाए। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले इस 100 को जोड़ेंगे 12 में। 100 को जोड़ेंगे 12 में तो यहाँ पर होगा 112। उसके बाद 28 में जोड़ेंगे 25 को, तो 28 में 25 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा हमारे पास 53। अब इस 112 में 53 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 59, जो कि यहाँ पर बीच में दिया है। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम अगले वाले आकृति में करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया है हमारे पास 52, 28, 102 और 36। तो यहाँ पर 102 में 52 जोड़ेंगे कितना होगा, यहाँ पर होगा 2 2 4, और यहाँ पर 10 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा दोस्तों 15, यानी कि 154। अब 154 में हम 28 और 36 को जोड़कर माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर 8 में 6 जोड़ेंगे तो 8 6 14 4 हासिल 1, और 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, यानी कि 154 में अगर 64 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 में 4 घटाएंगे तो 0, और यहाँ 15 में 6 घटाएंगे तो 9, यानी कि यहाँ पर होगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 90, जो कि 90 हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिए थे। ये होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तो देखिए दोस्तों, 10वां प्रश्न यहाँ पर दिया है, एक निश्चित तर्क के अनुसार 12, 50 संबंधित है, समान तर्क के अनुसार 19, 78 से संबंधित है, समान तर्क के अनुसार 13 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर सिंपल भाषा में कहें तो यहाँ पर 12 का संबंध जिस प्रकार से 50 से है और वही सेम संबंध 19 का 78 से है, तो हमें बताना है कि 13 का संबंध किससे होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पर 12 में 4 का गुणा करते हैं तो यहाँ पर होगा 12 चौक 48, और उसी 48 में अगर आप 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 50, जो कि आगे यहाँ पर दिया है। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम सेम 19 में करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर 19 में अगर 19 में 4 का गुणा करते हैं तो यहाँ पर होगा कितना, 19 चौक 76, और 76 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 78, जो कि यहाँ पर आगे दिया है। अब यही नियम दोस्तों हम सेम लगाएंगे 13 में। तो देखिए दोस्तों, यही नियम 13 में लगाएंगे तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर दोस्तों हम 13 का गुणा करेंगे 4 में, कितना होगा 13 चौक 52, और इसी 52 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 54, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया था। सी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को सबसे पहले एक लाइक करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ऑल पर जाकर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि दोस्तों डेली आपको हमारा वीडियो सही समय पर मिलता रहे। तो आज के लिए बस नहीं, धन्यवाद।